प्रेम से बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोले सतगुरुदेव की जय। समादरणीय सज्जन वृंद धर्मानुरागी सत्संग प्रेमियों भक्त आत्माओं के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। शंकराचार्य जी ने एक प्रश्नोत्तरी में कहा है, को वा गुरु योहि हितोपदेष्टा शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त रेव। अर्थात गुरु कौन है? इसका उत्तर है जो हित का उपदेश करे वह गुरु है। शिष्य कौन है? जो गुरु का भक्त है। आदि गुरु परमात्मा कबीर है और उन्होंने प्राणियों को उपदेश देने के लिए ही प्रकृति के रूप में प्रकट होना पसंद किया। और सरल शब्दों में मैं कहूँ तो प्रभु ही प्रकृति के विभिन्न रूपों में प्रकट होकर जीवों के हित के लिए उपदेश करते हैं। शिष्य होना चाहिए, सीखने की दृष्टि होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, आगे बढ़ने का संकल्प होना चाहिए, आत्म उद्धार की कामना होनी चाहिए। तो फिर प्रकृति के माध्यम से परमात्मा का मार्गदर्शन हर जगह उपलब्ध है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया है क्योंकि गुरु अपने भक्तों में ज्ञान की उत्पन्न करते हैं, ज्ञान की सृष्टि करते हैं, इसीलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया है। गुरु को विष्णु भी कहा गया है क्योंकि उस ज्ञान पर के आधार पर चलना सिखाते हैं गुरु ही, इसीलिए गुरु को विष्णु कहा गया है। गुरु को सदाशिव भी कहा गया है, गुरु को शिव भी कहा गया है क्योंकि भक्तों में जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो गलत भावनाएं होती हैं, उसको वह दूर कर देते हैं, संहार कर देते हैं गुरु। इसीलिए गुरु को शिव भी कहा गया है, सदाशिव कहा गया है। तो गुरु में ये तीनों गुण हैं, इसीलिए ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रकृति के एक एक अवयवों से सीखा जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने एक वृद्ध, रोगी और मृत व्यक्ति को देखकर शिक्षा ली। फरीद ने बीमार ऊंट को देखकर शिक्षा ली। रामकृष्ण परमहंस ने आकाश में बादलों के बीच उड़ते हुए बगलों को देखकर शिक्षा ली। और श्रीमद्भागवत पुराण में कहा गया है कि दत्तात्रेय ने भी प्रकृति के विभिन्न उपांगों से भिन्न भिन्न शिक्षा ग्रहण की। भागवत पुराण कहता है कि दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। 24 गुरु बनाए मतलब 24 स्थानों से शिक्षा ली। कैसी रही होगी दत्तात्रेय की दृष्टि। जो प्रकृति में बिखरे गुरुओं से शिक्षा ले सकता है, प्रकृति में बिखरे गुरुओं की शिक्षा को महत्व देता है, प्रकृति में बिखरे गुरु तत्व को जिसकी दृष्टि पहचान सकती है, वही सतगुरु से लाभ ले सकता है। जो प्रकृति में व्याप्त गुण सत्ता को नहीं पहचान सकता, वह सतगुरु के मिलने पर भी खाली का खाली रह सकता है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं। दत्तात्रेय जी के गुरु का दर्शन आप सब भी करते हैं, परंतु विचारना यह है कि दत्तात्रेय जी ने
जिन गुरुओं से शिक्षा ली उन गुरुओं से हम लोग कितनी शिक्षा लेते हैं। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन है। संति में गुरुवो राजन बहवो बुद्धियुपाश्रिता, यतो बुद्धि मुपादाय मुक्तो अतिमाहिं ताक्षिणम्। पृथ्वी वायुराकाशामापो अग्नि चंद्रमा रवि, कपोतो जर सिंधु पतंगो मधुकृत गजा। मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्मक, कुमारी सरस्कृतं सर्प ऊर्णनाभिस्पीशिकृत। एते में गुरुवो राजस्य तुष्टि विस्तारिष्टा, शिक्षावृत्तिभिरेवते सामनवशिक्षमि आत्मनम्। श्रीमद्भागवत गीता में है। अर्थात अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया, उससे शिक्षा ग्रहण करने में इस तरह मुक्ता भाव से स्वच्छंद विचरता है। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा दत्तात्रेय की सुनिए। मेरे गुरुओं का नाम है, दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि मेरे गुरुओं का नाम है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला, बेसिया, कुर्र, पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं में आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। दत्तात्रेय कह रहे हैं। गुरु कौन? तो गुरु जिनसे हमको शिक्षा मिल जाए वह गुरु है, उसको गुरु मानना पड़ेगा। प्रथम गुरु है पृथ्वी। दत्तात्रेय जी ने प्रथम गुरु माना पृथ्वी को। पृथ्वी से उन्होंने धैर्य और क्षमा की सीख ली। सदगुरु कबीर साहब ने भी पृथ्वी और वन से शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा दी है। वे कहते हैं, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, दुर्वचन तो साधु सहे, और से सहा न जाए। पृथ्वी खोदना कोड़ना सह लेती है, काटना कुटना वन सह लेती है, वैसे ही साधक ही दुर्वचन को सह सकता है, दूसरे सह नहीं सकते। दत्तात्रेय जी ने भी पृथ्वी से शिक्षा ली कि पृथ्वी पर लोग अपने पद से आघात करते हैं, पृथ्वी पर गंदे अच्छे सब कुछ फेंकते हैं, मल मूत्र तक का त्याग करते हैं, फिर भी पृथ्वी शांत अडिग रहती है। अपने अपराधियों को पृथ्वी न दंड देती है न उस पर कुपित ही होती है, प्रत्युतः शांत स्थिर रहती है। दत्तात्रेय जी ने सोचा कि जड़ पृथ्वी भी धैर्य युक्त और क्षमाशील हैं, तो निश्चय ही साधकों को धैर्य युक्त और क्षमाशील होना चाहिए। इसीलिए दत्तात्रेय जी ने आजीवन धैर्य युक्त और क्षमाशील होने का व्रत लिया। मन में यह विश्लेषण करना चाहिए कि हम लोगों के पास कितना धैर्य है। कभी पृथ्वी के किसी हिस्से में भूकंप आ जाती है, तो कहीं ज्वालामुखी फट पड़ती है, तो कहीं बाढ़ की विभीषिका उत्पन्न होती है, तो कहीं अग्नि अपना तांडव नृत्य करती है। इतना होते हुए भी पृथ्वी शांत और धैर्ययुक्त रहती है। वैसे ही साधकों को
अनुकूल हो परिस्थितियां या प्रतिकूल हो परिस्थितियां, लाभ मिले या हानि मिले, मान हो या अपमान हो, सुख हो या दुख हो, लेकिन धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग सुनना अलग बात है और उस पर चलना अलग बात है। दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी से सीखा और उसे अपने जीवन में धारण कर लिया। हम लोग पृथ्वी को देखकर तो नहीं सीख पाते, परंतु अगर इस गाथा को सुनकर भी हम लोग सावधान होते हैं और पृथ्वी के गुण को अपना पाते हैं तो बहुत ही प्रशंसनीय है। पृथ्वी पर अनेक जीवधारी रहते हैं। उन सभी जीवधारियों को पृथ्वी गोद में वहन किए रहती है, इस आशा में कि ये जीवधारी अपने कर्मों को, अपने प्रारब्ध को भोग कर मानव तन को प्राप्त करेंगे और मानव तन को प्राप्त करके अपना उद्धार करेंगे तथा पृथ्वी को संस्कारों से परिपूजित करेंगे। पर मानव योनि में आकर भी प्राणी जब पाप करता है, झूठ बोलता है, छल करता है, कपट करता है, पाप पशुता में डूबता है, पृथ्वी की रक्त रंजित कर देता है, प्रातः भाषा मजहब के नाम पर खून खराबा करता है और पृथ्वी की सभी आशाओं पर पानी फेर देता है, तो भी पृथ्वी क्रोध नहीं करती। आहा, कैसी है पृथ्वी! भक्ति का मूल पहचान है उनकी सहनशीलता। और जो भक्त जितना सहता है उतना लहता है और सहनशील होना ही भक्त का लक्षण है। जो साधक बनना चाहता हो उसे पृथ्वी के समान बनना ही पड़ेगा। क्षमाशीलता के अभाव में चित्त चंचल, मन अस्थिर और उद्विग्न बना रहता है। ऐसे में साधना उपासना में मन नहीं लग सकता। अतः हे साधकों, हे भक्त आत्माओं, क्षमाशील बनो। प्रतिदिन सच्चे दिल से प्रार्थना करो कि मैं अपने समस्त बैरियों, निंदकों को दिल से क्षमा करता रहूं तथा जाने अनजाने जिसका भी मैंने दिल दुखाया है, हानि पहुंचाई है, उनसे मैं क्षमा याचना करता हूं। वे मुझे क्षमा करें। मेरे साथ सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहे। याद रखें, बैर से बैर नहीं मिटता, उसके लिए क्षमा गुण अपनाना ही पड़ता है। कहा गया है, नहीं बैरन बैरनी साम्यंती कवदाचन, अबैरन ही साम्यंती इस धर्म सनातन। अर्थात बैर भाव रखने से बैर कभी शांत नहीं होता। बैरमय क्षमाशील भाव रखने से ही बैर भाव एवं समस्त तनाव शांत होते हैं। यही सनातन धर्म है। दूसरे की गलतियों, अपराधों को दिल की जितनी गहराई में रखेंगे उतना ही गहरा दुख होगा। कहा भी गया है, आक्रोश दबधिन्या स हाजय दहरश्च में ये च तन्नोपनहन्ति वरंग येषु पशाम्यति। अर्थात उसने मुझे गाली दी, मेरा अपमान किया, मुझे पीटा, मुझे पराजित किया, मेरे धन का हरण किया। जो व्यक्ति ऐसे तनावपूर्ण विचारों को मन में स्थान नहीं देते, उनके बैर शांत हो जाते हैं, वह शांत हो जाता है। अतः सहृदयं सामनस्य भव विद्वेष क्रीणोमि वह अन्यो अन्याभि हर्यतवसं जातमि वाध्याना। ये अथर्ववेद से यह वाक्य है। इसका मतलब हुआ, हम पारस्परिक वैर भाव को त्याग कर सहृदय, मनस्वी तथा उत्तम स्वभाव वाले हों तथा एक दूसरे को सदा प्यार की दृष्टि से देखें। पृथ्वी के ही विकार वृक्ष और पर्वत है,
जैसे उनकी सारी चेष्टाएं दूसरों के हित के लिए होती है, वैसे ही व्यक्ति को सदा परोपकारी वृत्ति को अपनाना चाहिए। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय। बंदी छोर कबीर साहेब की जय। बंदी छोर रामपाल जी महाराज की जय। बंदी छोर गरीबदास जी महाराज की जय। सत साहेब सतगुरुदेव की जय।